आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि बिहार में जो है बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी बीपीएससी टीआरई 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसको लेकर जो है बहुत छात्रों में अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है और इसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है मेरे पास। कोई बोल रहे हैं कि हाँ, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया है, कोई बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हम कर लिए हैं, मेरा पेमेंट फँस गया है। यहाँ पे बहुत किसी का जो है रजिस्ट्रेशन को लेकर मेरे पास डेट आ रहा है कि सर रजिस्ट्रेशन का डेट क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं मेरा? रजिस्ट्रेशन बहुत फँसा हुआ है, पेमेंट किसी का फँसा हुआ है, रजिस्ट्रेशन कोई कर लिए हैं तो पेमेंट नहीं हुआ है। तो इसको लेकर जो है क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो है क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसके बारे में बहुत हमको कमेंट कर रहे हैं। बहुत किसी का कहना है कि अभी तो फॉर्म डला रहा है, यानी पीआरटी का देखिए अभी फॉर्म डलाना शुरू हो गया है और मात्र 5 दिन 7 दिन फॉर्म डलाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम होगा, इसमें समय नहीं मिलेगा। तो एग्ज़ाम डेट को यहाँ कैसे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसके बारे में, और टोटल फॉर्म अभी देखा जाए कितना गिर गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बहुत किसी का कहना है कि यहाँ पे सीटेट का यहाँ पे शामिल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सीटेट के बारे में यहाँ पे हालाँकि बीपीएससी चेयरमैन सर का कहना है कि इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे शामिल होने का अगर चांस भी है, तो कैसे होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में अगर हम बात करें, देखिए रजिस्ट्रेशन जो है बहुत किसी का यहाँ पे कैंसिल हो गया है। कैंसिल आपको क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए 17 तक जो है आपका ये जो है डला रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रहा था। 17 को तो मानिए नहीं हो रहा था, यानी 16 तक हुआ, क्योंकि 17 को देखिए इतना ना साइट स्लो था, इतना ना सर्वर बिजी था, क्योंकि बहुत किसी का पेमेंट आपको फंस गया था। और उससे पहले एक न्यूज आ गया था कि आपको अदर भरना है कि क्या भरना है, तो इसको लेकर भी कंफ्यूजन था। तो बहुत कोई बच्चा जानबूझकर भी आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए थे, उनका पैसा भी गया और बाद में जब रजिस्ट्रेशन किए तो वहाँ पे पेमेंट भी नहीं हुआ। तो ऐसा बहुत छात्र है जिनका पेमेंट जो है फंसा हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं। तो जो भी पेमेंट नहीं किए हैं उनका तो पैसा यहाँ पे गया और साथ में फॉर्म भी गया। पैसा तो है, चलिए बाद में आ जाएगा वापस, आपको पैसा कमा लेंगे, लेकिन यहाँ पे जिनको मौका जो है चला गया है, इस फॉर्म में नहीं डाले हैं, वह दोबारा नहीं आने वाला है। तो बहुत किसी का जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो गया है, नहीं हुआ है। तो ये लोग बहुत परेशान है और इनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन डेट फिर से यहाँ पे बढ़ना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे छात्र की मांग है, बहुत किसी ने आपको बीपीएससी कार्यालय में गए थे, वहाँ पे जो है मांग किए थे कि डेट बढ़ाया जाए, मेरा पैसा फंस गया है या साइट स्लो था तो हम नहीं फॉर्म भर पाए। तो यहाँ पे 36 घंटा, क्योंकि आपको मालूम है 36 घंटा अभी पिछले बंद था। आज आपका जो है 20 तारीख है और ये 8 बजे सुबह में आज ये खुलने वाला है, यानी 8 एएम में खुलने वाला है और आज से फॉर्म डलाने वाला है। तो आज से अगर फॉर्म डलाने वाला है तो इससे पहले जो है रजिस्ट्रेशन खुल जाना चाहिए, तभी आपको रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हालांकि अगर अब 20 तारीख को देखें, आज हम 20 नवंबर, आज सोमवार है, तो आज आपको बीपीएससी कार्यालय में बैठक भी होने वाला है एग्जाम को लेकर कि क्या आपको एग्जाम डेट होगा या क्या कुछ होगा। इसका जो है बैठक आज होने वाला है, तो उसमें जो है छात्र लोग जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे। शायद उसमें रजिस्ट्रेशन डेट अगर बढ़ जाए तो इसमें और अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन जो है कितना हो गया है, इसके बारे में जो है यहाँ पे आप मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, जैसे देखिए ये आपका यहाँ पे हम देखें, क्योंकि 36 घंटा तो आपका सर्वर डाउन ही था, यानी 18 नवंबर से जब फॉर्म 18 नवंबर से जो है अगर हम बात करें, 18 नवंबर को 8 पीएम से जो है आपको सर्वर अभी डाउन चल रहा है, नहीं आपको रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चाहे पीआरटी वाले हो चाहे आपका कोई भी हो। तो 18 नवंबर से तो सब कुछ बंद है। आज है 20 नवंबर, तो आज ये खुलने वाला है सुबह में 8 बजे, यानी 8 एम में खुल जाएगा। और कोशिश कीजिएगा आप लोग जल्दी फॉर्म भर ले, क्योंकि ये जो है लास्ट डेट 25 नवंबर है। लेकिन 25 नवंबर आप इसको नहीं ही मानकर चलिए, क्योंकि 25 नवंबर को क्या होगा, आपको मालूम होगा बिहार में कोई जो फॉर्म होता है लास्ट डेट को कोई ठीक नहीं है भराया कि नहीं भराया, क्योंकि उस दिन सर्वर बहुत डाउन रहता है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए आपको 20 से लेकर 24 के बीच में, यानी आपको इसी 4 दिन के बीच में फॉर्म डालने की कोशिश कीजिए कि हाँ इसी में मेरा डला जाए, नहीं तो फिर आपको जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होगा, लास्ट में इसी में फंसे रह जाइएगा। तो फिर आपका जैसे रजिस्ट्रेशन वालों को दिक्कत हुआ है, अभी रजिस्ट्रेशन वालों को 17 को बंद कर दिया, तो आपको किसी बहुत किसी का यहाँ पे पैसा फंस गया, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। तो ये लोग जैसे परेशान हो रहे हैं, अभी जाकर रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाने के लिए आपको भी यहाँ पे होना पड़ेगा। तो 20 से लेकर 24 के बीच में कोशिश कीजिए, जो भी अभी तक फॉर्म नहीं डाले हैं आप डाल दें यहाँ पे। और आज 20 तारीख है और आज जो है देखिए बैठक भी होने वाला है, क्या निर्णय होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें पूरा रजिस्ट्रेशन का, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षक श्रेणी में कुल रजिस्ट्रेशन करने वालों की जो संख्या है 5,66,000 है। यानी अगर हम बात करें कुल रजिस्ट्रेशन का, तो देखिए 5,66,000 जो है अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और इसमें जो है 5,52,000 शिक्षक अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना भुगतान कर दिया है। यानी इसमें अगर हम बात करें टोटल है, और इसमें जो पैसा जमा कर दिए हैं अपना, वह कर दिए हैं 5,52,000।
अब यहाँ पे इसमें देखिए घटाइएगा इसको, तो यहाँ पे 14,000 जो है ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने देखिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन उनका हो गया है लेकिन इनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे नहीं हुआ है। तो 14,000 तो ऐसे हो गई जिन्होंने आपको यहाँ पे पेमेंट का, मान लीजिए इनका पेमेंट नहीं हुआ। उसके बाद मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है इसमें अभी भी ऐसे विद्यार्थी है, इस मान मतलब ये जो 5,66,000 इसमें इसमें भी बहुत किसी का ऐसा हुआ है, बहुत कोई शक है इनमें कि मेरा फॉर्म डाले हैं तो पता ना क्या होगा आगे, क्योंकि किसी किसी को शक है कि मेरा ये भर दिए हैं, मेरा वो भर दिए हैं। तो उसको लेकर भी यहाँ पे बहुत कोई लास्ट में कैंसिल कर दिए हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखें इसमें 5,52,000 यानी आपको 5.5 लोग यहाँ पे उनका जो है पेमेंट कर दिए हैं। तो यहाँ पे 5.5 लाख तो पेमेंट यहाँ पे कर दिए, मान लीजिए इनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पूरा टोटल यहाँ पे हम मान लेते हैं 5.5 लाख है। अब यहाँ पे देखिए 5.5 लाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भुगतान कर उनकी प्रक्रिया कर ली थी, और 3,46,00,000 यानी आपको 3.4 लाख यानी मतलब इसको भी मान लेते हैं हम 3.5 लाख, यानी आपको 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पे अपना फॉर्म भी डाल दिया है। यानी देखिए 5.5 लाख अगर देखें हम यहाँ पे, आपको इन व्यक्तियों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन फाइनल कर लिया था और 3.5 लाख लोग यहाँ पे आपको फॉर्म भी डाल दिया है। तो टोटल अब तक मात्र 3.5 लाख ही फॉर्म डलाया है। तो आप समझ सकते हैं पिछली वाले की तुलना में कितना यहाँ पे कम डलाया है। और इस सब का कारण क्या है, तो आपको यहाँ पे डेट कम मिला, डेट कम भी मिला तो यहाँ पे बहुत किसी को कन्फ्यूजन था कि यहाँ पे हम क्या डालें, कन्फ्यूजन था। उसके साथ यहाँ पे बहुत किसी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैंसिल हो गया, साथ में किसी का हुआ, किसी का पेमेंट फंस गया। तो बहुत कोई यहाँ पे परेशान है, बहुत किसी का फॉर्म नहीं डलाया है। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहा है कि मेरा नहीं डलाया, मेरा डलाया है। तो यहाँ पे देखिए अभी 3.5 लाख ही डलाया है, और आज से जो है आपका फॉर्म भराने वाला है फीस 20 नवंबर से। तो बाकी जो यहाँ पे 5.5 लोग, ये 5.5 लाख जो है रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, और आपको 3.5 लाख जो है अपना पूरा फॉर्म डाल दिए हैं। तो यहाँ पे जो भी अभी 2 लाख बचे हुए हैं ये लोग, और साथ में आपको 1 to 5 में यानी पीआरटी के लिए भी जो फॉर्म डला रहा है ये भी आपको कल से, यहाँ पे आज से जो है 8 बजे से डलाने वाला है। तो यहाँ पे ये लोग और ये लोग जो है फॉर्म डालेंगे, और बाकी जो इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो तो फॉर्म डालेंगे ही नहीं। तो ये सब बहुत कोई परेशान है कि मेरा नहीं डलाया, मैंने नहीं डलाया। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखिएगा कि आपको 3.5 लाख मतलब ये 5.5 लाख आपको पूरा फॉर्म यहाँ पे डलाएगा। इसमें भी बहुत कोई कंफ्यूजन में है कि मेरा फॉर्म पता नहीं क्या होगा, नहीं होने वाला है। तो ये सब देख लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम डेट का, कि एग्जाम डेट को लेकर बहुत कोई बोल रहे हैं कि एग्जाम डेट बढ़े या कि नहीं। तो देखिए एग्जाम डेट तभी बढ़ सकता है जब आपको रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ेगा, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है, बहुत किसी पे डिपेंड करता है। आपको हम बता देते हैं जैसे, हालांकि बहुत कम चांस है बढ़ने के लिए, लेकिन अगर बढ़ गया तो, क्योंकि बहुत कोई परेशान है फॉर्म नहीं डलाया है, तो उसको लेकर अगर हम देखें, जैसे देखिए यहाँ पे ये तो आपका कितना फॉर्म डलाया है इसको हम यहाँ पे देख लिए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे और है, जैसे देखिए आपको फॉर्म जो डलाने वाला था तो यहाँ पे तो खैर डेट भी दे दिया गया है आपको पूरा, कि हाँ कब तक एग्जाम, आपको एडमिट कार्ड आने की भी यहाँ पे बात हो रही है। जैसे देखिए यहाँ पे 25 नवंबर तक आवेदन फॉर्म भरने की आपको मालूम है अंतिम तिथि है, और परीक्षा की तिथि पहले ही 7 से लेकर 10 सितंबर तक संभावित है। परीक्षा जो है एक सप्ताह, परीक्षा के 1 सप्ताह तक पहले जो है आपको जानकारी दी जाएगी कि हाँ आपका कौन सा शहर में आपका एग्जाम पड़ने वाला है, और उसके 3 से 4 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो 7 से शुरू हो रहा है, 7 से लेकर 10 दिसंबर तक जो है एग्जाम जो है डेट निकाला गया है। तो इनका कहना है कि आपको 1 सप्ताह के पहले आपका सिटी पता चल जाएगा कि कहाँ पे एग्जाम है। यानी अगर हम देखें तो 1 दिसंबर तक जो है आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका कौन सा सिटी में पढ़ने वाला है, और आपको 3 दिसंबर का एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ये आपको कहना है। और इसका जो जानकारी है आपको पहले भी दे दिया गया है, और इसका प्रूफ भी है कि लग रहा है कि हाँ एग्जाम हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं क्या प्रूफ है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे पढ़िए इसको, तब इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या एग्जाम सच में डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो देखिए आपको पूर्वी चंपारण जो जिला है वहाँ से डीएम के द्वारा एक पत्र लिखा गया था अपने स्कूल में, सभी जितने भी जिले में स्कूल है उनके विद्यालय में, वहाँ पे देखिए लेटर लिखा गया था। इसमें क्या है देखिए, यानी प्रेषक कहाँ के द्वारा प्रेषक किया गया है, यानी जिला अधिकारी पदाधिकारी जो है यानी डीएम के द्वारा, कहाँ के, तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी के। यहाँ पे देखिए किस विषय में लिखा गया है और किनको लिखा गया है। तो सेवा में देखिए किनको लिखा गया है, सभी अनुमंडल मुख्यालय के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, महाविद्यालय, इंटर कॉलेज,
+2 विद्यालय और निजी विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल को भी यह आपको पत्र लिखा गया है, जितने भी मोतिहारी में यानी पूर्वी चंपारण में जितने भी स्कूल है। अब यहाँ पे देखिए इनको पत्र में क्या कहा गया है, जैसे यहाँ पे पढ़िए किस विषय में लिखा गया है, ये पढ़िए, आपको ये इंपॉर्टेंट है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति यानी द्वितीय चरण यानी बीपीएससी 2.0 का जो एग्जाम होने वाला है, उसके संचालन हेतु आवासन की व्यवस्था, आवासन मतलब यानी आपको स्कूल की व्यवस्था, एग्जाम लेने के लिए आवास मतलब घर यानी घर की व्यवस्था यहाँ पे उसके करने में संबंध में यहाँ पे जिला न्यायाधीश जो है डीएम को यहाँ पे लिखा गया है। डीएम जो है पत्र लिखे हैं सभी विद्यालयों के पास। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें यहाँ पे देखिए मेन यहाँ पे कहा गया है, देखिए बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु निर्धारित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन हेतु सूचना अनुसार जो है, सूचना अनुसार देखिए 7/12 से लेकर 10/12 तक यानी 7 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक जो है विद्यालयों में सभी विद्यालयों में अध्यापकों के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु ली जाने वाली लिखित प्रतियोगिता का परीक्षा जो है आयोजन संभावित है। अतः निर्देश किया जाता है कि उपयुक्त तिथियों को आयोजित परीक्षा हेतु आवासन सुरक्षित रखा जाए। यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि यानी आपको उपयुक्त तिथि यानी 7/12 से लेकर 10/12 के बीच में जो है जितने भी स्कूल है उनको खाली रखा जाए, यानी आपको छुट्टी रखा जाए। ये जो है निर्देश दिया गया है किनके द्वारा, तो डीएम जो है आपके पूर्वी चंपारण के यानी ईस्ट चंपारण के, इनको जो है निर्देश इन्होंने दे दिया है पहले ही कि आपको स्कूल जो है उस दिन खाली रखा जाए, यानी आपको एग्जाम होने का पूरा संभावना है कि यहाँ पे 7 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में एग्जाम हो जाएगा। यहाँ पे यह जो है सबूत है इसका कि होना है। तो यहाँ पे बहुत कम चांस है, अगर बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा, मान लीजिए आपको पहले ही बीपीएससी के चेयरमैन जब यहाँ पे लाइव आए थे तो उनको जब प्रेक्षक ने पूछा था सवाल एग्जाम डेट को लेकर, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था तो एग्जाम जो है आपको या तो दिसंबर में होगा या आपको इधर फरवरी के बाद होगा। तो यहाँ पे जनवरी में क्यों नहीं होगा, उनका पूछ लिया था कि जनवरी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ठंडा बहुत बढ़ जाता है। तो पिछला बार जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई में देख रहे थे कितना दिक्कत हुआ, लड़कों को स्टेशन पर सोना पड़ता था। तो यहाँ पे ठंडा की वजह से और ठंडा में जितने विद्यार्थी है वहाँ पे चीट पुटिया ज़्यादा लेने का शक रहता है, इसलिए उन्होंने बोला है कि जनवरी में एग्जाम जो है नहीं होगा। तो यहाँ पे या तो एग्जाम दिसंबर में होगा या आपको फरवरी में होगा। तो यहाँ पे दिसंबर का मान लीजिए कि आपको 99.9% चार्ज है कि आपको दिसंबर में होगा, यहाँ पे जनवरी में तो होगा नहीं और फरवरी में भी बहुत कम चांस है, यानी आपको 0.001% है कि फरवरी में जाएगा। एग्जाम जो है आपको दिसंबर में ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप प्रूफ देख रहे हैं सभी विद्यालय को खाली करने का जो है आदेश दे दिया गया है 7 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। तो यहाँ पे आपको दिमाग में थोड़ा भी नहीं आना चाहिए कि डेट बढ़ेगा, आपको पूरा यही सोच के चलिए कि मेरा जो एग्जाम है 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में होने वाला है। भले इसमें ज़्यादा जनसंख्या तो अभी नहीं इसमें फॉर्म फिल हुआ है क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन का यह भी कहना था कि ज़्यादा अगर फॉर्म फिलअप होता है तब इसको हम सोचेंगे कि हाँ इसको 2 पाली में एग्जाम कराए, लेकिन यहाँ पे 3.5 लाख अभी फॉर्म गिरा ही है, फॉर्म डलाया है और 5.5 लाख इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी 5.5 लाख लोग इसमें फॉर्म डालेंगे। तो पिछला एग्जाम से तो बहुत इसमें कम ही आपको छात्र भरे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम जो है डेट नाम मात्र यानी 0.0001% डेट बढ़ने का चांस है। वो भी कब बढ़ सकता है, अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन डेट जो है किसी का बहुत रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बहुत किसी का पेमेंट फंस गया है, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन डेट 2 से 3 दिन बारह किसी के यहाँ पे बढ़ेगा, तो एग्जाम को लेकर भी आपको 2 से 3 दिन यानी आपको 10 से लेकर 12 या 10 से लेकर 15 तक दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिमाग में थोड़ा भी नहीं आना चाहिए कि हाँ मेरा एग्जाम बढ़ेगा। 7 दिसंबर मतलब 7 दिसंबर आपको एग्जाम होकर यही ध्यान में रखकर ही आप तैयारी कीजिए, और एग्जाम बढ़ेगा 2 दिन तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसी के अनुसार आपका दिमाग चलता है। देखिएगा आप एग्जाम डेट बढ़ जाएगा तो उसी के अनुसार आप पढ़िएगा, और अभी जो आपका 7 तारीख का दिमाग में बैठा हुआ है तो उसी को लेकर अभी आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और यही अगर 2 दिन बढ़ा देगा तो आपके दिमाग में वही दौड़ने लगेगा और पढ़ाई आपको उसी के अनुसार होगा, तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो ये आपको हो सकता है। अब हम इसमें रजिस्ट्रेशन देख लिए, टोटल फॉर्म देख लिए कितना बढ़ने वाला है, और एग्जाम डेट को लेकर भी यहाँ पे आप देख लिए कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे सीटेट वालों को बोल रहे हैं कि हाँ सीटेट वालों को शामिल करें या कि नहीं। तो सीटेट वालों को देखिए, अगर हम बात करें, अगर सीटेट वालों को देखिए सीटेट का कब यहाँ पे शामिल हो सकता है, अगर हम एग्जाम जो है मान लीजिए अगर दिसंबर में नहीं होता है और जाकर ये अगर फरवरी में होता है, तब तक अगर देखा जाए तो तब तक आपका सीटेट का जो अपियरिंग वाले हैं उनको यहाँ पे एग्जाम हो गया रहेगा और आपको रिजल्ट आने वाला रहेगा, तब उस स्थिति में आपको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन इसका भी चांस बहुत मतलब 0 पॉइंट समझ लीजिए 0.0001% चांस है, क्योंकि यहाँ पे नहीं एग्जाम डेट बढ़ेगा और नहीं सीटेट वालों को शामिल किया जाएगा, बहुत कम इसमें यहाँ पे। तो आप लोग को सभी जो है कन्फ्यूजन यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया होगा। तो आप लोग कल से
नहीं, आज ही है, मतलब आज सोमवार है, तो आज ही से ही जो है आप फॉर्म डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला है। और यहाँ पे 20 से लेकर 24 तक आपको डेट जो है याद रखिए, क्योंकि फॉर्म जो भराएगा आपको लास्ट में 25 तक डेट है, लेकिन यहाँ पे इसको 25 नहीं मानिए आप लोग, कब तक मानिए, तो आपको 24 तक ही मानिए, क्योंकि यह बिहार है और बिहार में आपको मालूम होगा कोई भी जो साइट है वो लास्ट डेट आपका 25 नवंबर है। तो 25 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट, बहुत सर्वर जो है बिजी रहता है। तो यहाँ पे बिजी होने से पहले ही, यानी आपको 24 से पहले ही आपको फॉर्म डाल दीजिए, यानी 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर, यानी आज से लेकर 24 तक फॉर्म अपना कोशिश कीजिए डाल दे। अगर रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ गया तो उनके लिए बहुत फायदा है, जिनका पैसा फंसा हुआ है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। और यही सब जानकारी देना था। और देखिए आज बैठक होने वाला है, तो क्या निर्णय होता है, अगर उसमें कुछ निर्णय होता है तो आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में खबर कर दिया जाएगा या टेलीग्राम पे खबर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी कमेंट कर रहे थे मेरे पास, उनको यहाँ पे जवाब मिल गया होगा। अब यहाँ पे बहुत कोई कमेंट कर रहे हैं कि सर हम वन जो आपका 40 नंबर है उसके लिए क्या पढ़े, तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं। देखिए कोई भी जो एग्जाम हुआ है पिछला बार, उसको यहाँ पे आप पेपर खोल लीजिए। उसमें आप देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है, जैसे ये पेपर है, आपको यहाँ पढ़िए, ये पेपर 3 है। पेपर 3 का मतलब ये आपको 9th-10th का जो एग्जाम हुआ था पिछला बार, उसका ये पेपर है। और ये जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश वालों के लिए, तो आपको 40 नंबर सबके लिए पढ़ना था, चाहे कोई विषय से एग्जाम हो। तो यहाँ पे 40 नंबर जो जीके पूछा था जनरल इंग्लिश का, उसका यहाँ पे उठाकर पेपर देखिए और देखिए क्या क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है मैथ है, देखिए 1 से लेकर पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। तो नीचे और आइए, यहाँ पे देखिए आप 7, 8, 7, देखिए आपका यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपका लास्ट यहाँ पे 8वां आता है। यहाँ पे आपका 8वां जो क्वेश्चन है, यानी 1 से लेकर 8 जो क्वेश्चन है, ये आपका मैथ पूछा है। तो यहाँ पे 1 से 40 जो क्वेश्चन है उसमें 8 आपको मैथ पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका पोर्शन भी अच्छा है। उसके बाद देखिए आपको 9 नंबर से अगर देखिएगा मिलाइएगा, तो आपको देखिए 9वां नंबर जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये साइंस से क्वेश्चन पूछा है। 10वां वाला भी आपको ये भी साइंस से पूछा है। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर, ये भी साइंस है, 12 भी साइंस है। उसके बाद अगर देखिएगा, देखिए 13 नंबर, देखिए 13 नंबर भी आपका साइंस है, 14 भी साइंस है। तो यहाँ पे देखिए कितना आपको 9 से लेकर साइंस हम गण रहे थे, तो आपको 14 नंबर भी यहाँ पे साइंस मिल गया। 15 नंबर भी साइंस है, देखिए 16 भी साइंस है। तो यहाँ पे देखिए 9 से लेकर आपको 16 तक, यानी आपको यहाँ भी 7 जो क्वेश्चन है केवल साइंस से पूछ रहा है। तो आपको 8 मैथ हो गया और 7 आपका साइंस हो गया, तो 15 नंबर तो आपका यही हो गया। बाकी अगर आप देखिएगा इधर, देखिए आपको इधर है 17 नंबर, देखिए 17 नंबर जो है आपका यहाँ पे करेंट अफेयर से है। 18 नंबर आपको ये क्वेश्चन देखिए, ये भी करेंट अफेयर है। 19 भी करेंट है, यानी 17, 18, 19 और आपका यहाँ पे 20, यानी आपको 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हो करेंट से। तो यहाँ पे कैसे कैसे कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए आपको एक और करंट आ गया, यानी आपको 5 क्वेश्चन करेंट से। अब देखिए यहाँ पे 22 भी करंट है, यानी 6 क्वेश्चन करेंट से हुआ। यहाँ पे देखिए बिहार 23 नंबर, ये भी आपका करेंट है। ये 24 जो है जीआई टैग प्राप्त है, लगभग आपका ये करेंट भी है। यानी आपको वो सब हम देखे, यानी सब पार्ट से देखिए यहाँ पे 8 मैथ हो गया, 7 से लेकर आपको 8 यहाँ पे साइंस पूछ रहा है। और यहाँ पे करंट का भी इसमें जो है ज़्यादा पूछा है, करंट देखिएगा तो करंट भी आपको 7-8 के पास इसमें भी पूछा है। तो इतना इतना पोर्शन जो है इसमें पूछ रहा है। तो ये सब आपको याद रखिए कि हाँ, कहाँ से हमको कहाँ पढ़ना है। तो ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए और उसी के अनुसार 40 नंबर का यहाँ पे आप तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 40 नंबर जो है आपके मेरिट में काम आने वाला है, क्योंकि ये मेरिट जो है इसका तैयार होने वाला है। तो इसको केवल 80 नंबर सोच कर उसको मत पढ़िए। यहाँ पे आपको ये भी इम्पोर्टेंट, जितना आपका उधर 80 नंबर है उससे ज़्यादा यहाँ पे आपका 40 नंबर है। तो इसको यहाँ पे एक बार देख के जाइएगा। जैसे अगला देखिए यहाँ पे, ये जो है आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपका ज्योग्राफी से है। मगध एवं अंग का मैदान, देखिए ये भी आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी से भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा है 6-7, तो लगभग आपका 6-7 जो है सभी पोर्शन से है। तो उसके अनुसार यहाँ पे आपको एग्जाम में जो है तैयारी करके जाना है 40 नंबर का। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला आ गया, देखिए यानी आपको हिस्ट्री से आ गया। देखिए आपको सब मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये पूर्ण स्वराज वाला पूछा है, जैसे हम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बता दिए हैं, अगर उसको आप देख लेते हैं तो गारंटी पूरा क्वेश्चन आपको उसमें लड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी आपका अंतरिम सरकार वाला है, ये भी आपको उसमें बता दिए हैं। तो ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
यानी 8 क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए यहाँ पे केवल देखिएगा तो केवल जो आपको हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा है ये सभी के सभी मॉडर्न है, तो आप मॉडर्न पे विशेष ध्यान दीजिए। बाकी आप समय मिलेगा तो उसको ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के जाइएगा, यहाँ पे उसको भी पढ़ के जाइएगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको 1857 से लेकर और 1947 तक जो है आपका विशेष यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए, इसको आप पढ़ के जाइएगा। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 40 नंबर में ही पढ़ना है, और जिनका एसएसटी है उनको 80 नंबर में ही पढ़ना है, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन जो है केवल पूछा है आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, और वो भी आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से, तो यहाँ पे यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8 नंबर आप देख लिए मैथ, 8 नंबर 7 नंबर आपका साइंस, और फिर आपका करेंट जो भी है ये भी आपका 7-8 है। तो यहाँ पे मैथ, साइंस, करेंट और यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है 5-6। तो इसी पोर्शन से आपका सब में क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आपका पीजी का आपको 11-12 दे रहे हो, चाहे 6 to 8 दे रहे हैं, चाहे कोई भी दे रहे हो। जैसे देखिए ये जो है ये भी पेपर 3 है, यानी आपको 6 to 9 10th वाला है। इसको अगर देखिएगा तो देखिए ये आपको पेपर 4 है। पेपर 4 का मतलब यानी ये जो पेपर 4 है इसका मतलब क्या हुआ, यानी आपको 11-12 की यहाँ बात हो रही है। तो 11-12 में अगर देखिएगा तो इसमें भी आपको ऐसे ही देख के जाना है कि हाँ कहाँ पे कितना आपको इसमें पेपर में एग्जाम पूछेगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखिएगा, और इसी के अनुसार आप 40 नंबर का तैयारी कीजिए। क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए कि हाँ कितना क्वेश्चन पूछा है। जैसे देखिए ये आपका ये है क्वेश्चन आपको पीजी वालों के लिए, यानी 11-12 के लिए। तो 11-12 में देखिएगा यहाँ पे देखिए मैथ आपको आ गया 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये सभी के सभी आपको मैथ है। मैथ देखिए इसमें इसमें भी आपका 8 मैथ्स कम से कम पूछा होगा। देखिए यहाँ भी आपको 8 मैथ है, जैसे वहाँ पे था इसमें भी 8 मैथ है। उसके बाद देखिए साइंस शुरू हो जाता है 9 नंबर क्वेश्चन से, तो 9 नंबर से जाइएगा तो आपको 15-16 तक, यानी आपको अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे देखिए आपको 15-18 नंबर भी, 15 नंबर भी आपका मैथ है जो अथी है साइंस है, 16 भी साइंस है। यहाँ पे देखिए अगर 17 नंबर आपको यहाँ पे बुक एंड अथर्स है, और बाकी में करंट आता है, यानी आपको सभी पोर्शन से जो है 7-8। तो यहाँ पे 40 नंबर में क्या पढ़ना है आपको देख लिए होंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैथ 8, करंट 8, आपको ज्योग्राफी 5-6, और साथ में 7-8 पोर्शन जो है यहाँ पे देखिए यही सब पूछ रहा है। तो आपको कन्फ्यूजन सो जो है आपको दूर हो गया होगा। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए अब क्या निर्णय लिया जाता है आज के बैठक में, तो उसको अगर कोई निर्णय आता है तो आपको हम बता देंगे। तब तक वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राम राम, सत श्री अकाल।